फिक्रनामा में एक बार फिर खुशामदीद। आज हम एक ऐसी कहानी का सफर शुरू कर रहे हैं जो सिर्फ लफ्जों का सिलसिला नहीं बल्कि रूह का एक गहरा राग है। हम हरमन हेसे की मशहूर किताब सिद्धार्थ का जायजा ले रहे हैं। जी बिल्कुल। ये एक नौजवान की कहानी है ना, जो इल्म और आप कहें हकीकी इत्मीनान की तलाश में निकला था। बिल्कुल, सब कुछ छोड़कर। हमारे सामने वो हिस्से हैं जो उसकी शुरू की बेचैनी, फिर मुख्तलिफ रास्तों की आजमाइश और जिंदगी के उतार चढ़ाव को दिखाते हैं। मकसद तो यही है कि उनसे कुछ अहम बातें, कुछ इनसाइट्स निकाली जाएं, खास तौर पर उन लोगों के लिए जो ये वजूदी सवालात, रूहानी सफर, इन चीजों में दिलचस्पी रखते हैं। सही। तो कहानी शुरू होती है एक बहुत होनहार ब्राह्मण नौजवान से, जिसे अपनी जिंदगी में सब कुछ मिला हुआ है, लेकिन फिर भी अंदर एक गहरी बेइत्मीनानी है। और यही बेइत्मीनानी दरअसल कहानी की बुनियाद है। सिद्धार्थ को लगता है कि जो इल्म उसे मिल रहा है, चाहे वो उसके वालिद और असातिज़ा से हो या मजहबी रसूमात हों, वो उसकी रूह की प्यास नहीं बुझा पा रहा। वो आत्मन यानी अपनी असल जात उसकी तलाश में है। अच्छा। उसे महसूस तो करता है, मगर जो रिवायती तरीके हैं उनसे वो उसे पा नहीं सकता, और यही एहसास उसे बगावत पर उकसाता है। तो इसी कश्मकश में वो अपने दोस्त गोविंदा के साथ घर छोड़ देता है जी, और समन बन जाता है, यानी जाहिद। वो फिर बड़ी सख्त रियाजतें करता है, रोजे, जिस्म को तकलीफ देना। हाँ, वो नफ्स कशी का रास्ता कोशिश करता है कि अपनी जात से, ख्वाहिशात से, दुख से किसी तरह निजात मिले। लेकिन फिर उसे लगता है कि ये भी शायद असल जवाब नहीं। बिल्कुल। यहाँ वो एक बहुत अहम सवाल उठाता है। वो सोचता है कि क्या अपनी जात को यूं मारने की कोशिश, और दूसरी तरफ जैसे कोई शराबी नशे में डूबकर खुद को भुलाने की कोशिश करता है। अच्छा। क्या इन दोनों में कोई बुनियादी फर्क है? इसे लगता है कि ये दोनों रास्ते बस एक फरार हैं। फरार। समनों के तरीके उसे बस वक्ती तौर पर बेहिस कर देते हैं, लेकिन हकीकी इल्म या वो जो निर्वाण है वो नहीं मिलता। सही। वो ये भी सोचता है कि क्या सीखना अगर वो सिर्फ दूसरों की बातों पर मबनी हो, तो क्या वो खुद इल्म की राह में रुकावट बन जाता है? ये बड़ा दिलचस्प नुक्ता है। इसी दौरान वो गौतम बुद्ध के बारे में सुनता है। जी, उनकी शोहरत पहुंचती है उस तक, और उनसे मिलने जाता है। वो बुद्ध की शख्सियत से, उनके सुकून से, उनकी बातों से बहुत मुतासिर होता है। बेहद। उनकी मौजूदगी में खास बात थी, लेकिन हैरत अंगेज तौर पर वो उनका पैरोकार नहीं बनता। उसका ख्याल है कि निजात का राज, वो जो हतमी सच्चाई है, वो तालीमात या अल्फाज में नहीं है, बल्कि जाती तजुर्बे में है। उसे लगता है कि ये ऐसी चीज है जिसे कोई दूसरा आपको दे नहीं सकता, आपको खुद पाना होता है। तो गोविंदा वहीं रुक जाता है, बुद्ध का शागिर्द बन जाता है। हाँ, गोविंदा को अपना रास्ता मिल जाता है। मगर सिद्धार्थ, वो फिर अकेला अपने रास्ते पर। जी, ये एक और अहम मोड़ है। वो फैसला करता है कि अब कोई उस्ताद नहीं, कोई अकीदा नहीं, अब वो सीधा जिंदगी से सीखेगा, अपनी जात से। दुनिया को बराह रास्त देखेगा। बिल्कुल। जिसे पहले वो माया, फरेब समझकर रद्द करता था, अब उसे कबूल करना शुरू करता है। उसके रंग, उसके मज़ाहिर, ये उसकी एक नई किस्म की बेदारी है। अच्छा, तो इस नए रास्ते पर वो मिलता है कमला से, जो एक तवाइफ है, और कामास्वामी, एक ताजिर। जी बिल्कुल, मुख्तलिफ लोग। वो उनसे दुनियावी चीजें सीखता है, मोहब्बत का फन, तिजारत, दौलत कमाना। वो उन बच्चों जैसे लोगों की जिंदगी में शामिल होता है जिन्हें पहले वो शायद हकीर समझता था अपनी रूहानी जुस्तजू के मुकाबले में। लेकिन अब उनमें कुछ और देखता है। हाँ, शायद उनकी सादगी, उनका हाल में जीना। ये मरहला संसार का उसे दुनिया में पूरी तरह डुबो देता है। दौलत, होश, ताकत, सबका तजुर्बा करता है। लेकिन फिर क्या ये उसे इत्मीनान देता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। वक्त के साथ ये जिंदगी उसे थका देती है। उसकी रूह, आप कहें, बीमार होने लगती है। वो जुए की लत में पड़ जाता है। अंदर का सुकून बिल्कुल खत्म, और वो खुद से, अपनी जिंदगी से शदीद बेजार हो जाता है। मतलब एक और इंतहा पे पहुंच गया। बिल्कुल। एक ख्वाब देखता है, कमला का वो कीमती परिंदा मर जाता है पिंजरे में। ये उसके अपने बातिनी जवाल की अलामत बनकर उसे झंझोड़ता है। आखिरकार वो मुकम्मल मायूसी में खुदकुशी के ख्याल के साथ दरिया के किनारे पहुंचता है। जी, वो समझता है कि जिंदगी मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गई, अब खत्म हो जानी चाहिए।
وہ خود کو دریا میں ڈبونے ہی والا ہوتا ہے۔ لیکن عین اسی لمحے وہ مقدس لفظ اوم، اس کی گونج اس کی روح کی گہرائیوں سے اٹھتی ہے۔ اوم یہ صرف ایک لفظ نہیں رہتا، یہ کائنات کی ابدی وحدت، زندگی کے تسلسل کی ایک شدید یاد دہانی بن جاتا ہے۔ اسے لگتا ہے کہ وہ فنا نہیں ہو سکتا، تو وہ بچ جاتا ہے؟ وہ وہیں گہری نیند سو جاتا ہے، اور جب وہ جاگتا ہے تو وہ بالکل نیا ہوتا ہے۔ وہ پرانا، تھکا ہارا، مایوس سدھارتھ جیسے مر چکا ہو۔ واہ! اس کی جگہ ایک نئی تازگی ہے، تجسس ہے، ہر چیز کے لیے محبت کا احساس ہے، اور اسے یہ ادراک ہوتا ہے کہ تمام تجربات، اچھے برے، گناہ، مایوسی، سب ضروری تھے یہاں تک پہنچنے کے لیے۔ بالکل، وہیں اس کی ملاقات پھر گووندا سے ہوتی ہے۔ اچھا، دوبارہ؟ جی، جو اب ایک بدھ بھکشو ہے، لیکن وہ سدھارتھ کو پہچان نہیں پاتا کیونکہ سدھارتھ اتنا بدل چکا ہے۔ سدھارتھ اسے کیا بتاتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ وہ اب کچھ بھی نہیں ہے، نہ برہمن، نہ سمن، نہ امیر آدمی، بس ایک مسافر۔ اور پھر آخر میں وہ اسی دریا کے کنارے رہنے کا فیصلہ کرتا ہے، اور وہاں اسے وہی ناؤ بان واسودیو ملتا ہے۔ اوہ، وہی جس نے اسے سالوں پہلے دریا پار کرایا تھا؟ جی، اب وہ واسودیو کا شاگرد بننے کا فیصلہ کرتا ہے، لیکن اس بار استاد کوئی انسان نہیں بلکہ دریا خود۔ دریا اور واسودیو کی خاموش سننے والی حکمت۔ واسودیو خود دریا سے سیکھتا ہے، وہ اسے قبول کر لیتا ہے۔ تو یہ ایک بالکل نئی قسم کی تعلیم شروع ہوتی ہے۔ جی، جو کتابوں سے نہیں بلکہ فطرت کی خاموشی اور زندگی کے بہاؤ کو سننے سے حاصل ہوتی ہے۔ تو خلاصہ یہ کہ ان حصوں میں ہم سدھارتھ کے سفر کی ایک جھلک دیکھتے ہیں، ایک مسلسل تلاش ہے نا؟ بالکل، گہری مایوسی، اور آخرکار ایک نئی شروعات، ایک مکمل تبدیلی۔ اور شاید آخر میں سوچنے کی بات یہ ہے جو آپ نے بھی اشارہ کیا کہ کیا حقیقی سمجھ صرف علم جمع کرنے سے آتی ہے، یا طے شدہ راستوں پر چلنے سے، یا پھر زندگی کے تمام رنگوں کا، اچھے برے، سب کا تجربہ کر کے، اور پھر شاید خاموشی سے سننا سیکھنے میں، جیسے سدھارتھ دریا کو، واسودیو کو اور اپنی ذات کو سننے کا ارادہ کرتا ہے۔ شاید اصل فہم وہی ہے۔